अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस कम्प्लीटली पढ़ लिए होंगे। प्रेजेंट टेंस के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और आपने उसे काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब प्रेजेंट टेंस के बाद हम जो अगली चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने जितनी भी बातें की थी वो प्रेजेंट टाइम के अंदर की थी। अब पास्ट टेंस के अंदर हम तमाम टेंसेस की बात करेंगे, उन तमाम एक्शंस की बात करेंगे जो पास्ट में किया जा चुका है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर लेक्चर डेट इज़ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहा जाता है? तमाम के तमाम वो एक्शंस जो पास्ट में किए गए हों। अब जैसे हमने कहा था कि तमाम टेंसेस की 4 टाइप्स होती है, जैसे कि हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी प्रेजेंट टेंस के अंदर, ऐसी 4 टाइप्स हमारी किसके अंदर आएंगी? पास्ट टेंस के अंदर। जी बिल्कुल, उसके अंदर जो पहली हमारी जो टाइप है पास्ट टेंस के अंदर वो कौन सी है? जैसे हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट है वैसे इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट टाइप है डेट इज़ प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट थी। अब इसके अंदर हमने प्रेजेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? पास्ट इंडेफिनेट। और इसके साथ मैंने प्रेजेंट इसलिए लिखा है ताकि हम इन दोनों को कंपेयर करें और इसके बीच का डिफरेंस भी हम लोग साथ साथ सीखें। तो चले पढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस हमने क्या पढ़ा था? जी, प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वो टेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में हमने ये जाना था कि ये वो टेंसेस होते हैं जो हमारे हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, यानी वो एक्शन शो करते हैं जो करना हमारी रूटीन के अंदर शामिल होता है। चलिए अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस देख लेते हैं किसे कहा जाता है। द टेंसेस पास्ट इंडेफिनेट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं डेट शो हैबिचुअल एक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? वो भी हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा था, यह भी हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है डेट शो द हैबिचुअल एक्शन बट इन पास्ट। ये हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा लेकिन वो हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट के अंदर था अब वो हमारी हैबिट के अंदर या हमारी रूटीन के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जुमला बोल दिया, यानी ये मेरा हैबिचुअल एक्शन स्टिल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, यानी ये मेरी हैबिचुअल एक्शन के अंदर किसी वक्त में था, अब ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस की फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन याद आया आपको फॉर्मेशन से कुछ? जी बिल्कुल, रेसिपी। ठीक है, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनेगा कैसे? जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि सिर्फ प्रेजेंट में ही प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं डालेंगे। इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और एडिशनली हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे आप ये मत समझिएगा कि ये प्रेजेंट जो है हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं पढ़ रहे। प्रेजेंट को सिर्फ हम इसे कंपेयर करेंगे कि इसमें और इसमें क्या चीज़ है जो मिक्स हो गई है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास है पास्ट टेंस जिसके अंदर वर्ब सब्जेक्ट लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी और एंड में आ गया ऑब्जेक्ट। अब मैं प्रेजेंट और पास्ट की बात करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट टेंस है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये मैंने इसलिए बीच में इंक्लूड किया है ताकि आपको पिछला लेक्चर भी साथ साथ रिपीट होता रहे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है आई टीच इंग्लिश, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को अगर हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस बनाना है तो क्या डिफरेंस आएगा? जी बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर, तो ये हो जाएगा आई टॉट इंग्लिश। तो ये थे हमारे पास सिंपल पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब जो है हम इन टेंसेस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं इसका नेगेटिव। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये क्लियर कर लिया था कि नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोनेगेटिव क्या होता है। आई होप कि आपको याद होगा। नेगेटिव मतलब ऐसे जुमले जिसके अंदर किसी भी बात से इनकार किया जाता है। ठीक है, सो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव किसकी मदद से बनते हैं? जी बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे वो हमारे पास कौन सा है? डिड नॉट। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब है और नॉट जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया। तो यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट, डिड नॉट लगेगा। अच्छा, एक बात याद रहेगा, यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी।
और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अफर्मेटिव हमने सिंपल जुमला बनाया है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों की? क्योंकि ग्रामर का रूल है कि जब एक ही सेंटेंस हो तो वहाँ पर हम लोग एक साथ दो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू की सेकंड फॉर्म डिड यूज़ किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने एक बार डिड यूज़ कर लिया तो हम यहाँ पर सेकंड टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ये ग्रामर का रूल है। तो यहाँ पे डिड यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। अब सिंपली हमारे पास जुमला है आई टॉट इंग्लिश। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जुमला है अफर्मेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमने आई लगाया सिंपल जैसे हम लगाते हैं, उसके बाद हमने डिड नॉट लगा दिया। डिड नॉट के बाद हमने टॉट नहीं लगाना। टॉट किसकी सेकंड फॉर्म है? टीच की। तो हमने यहाँ पे वर्ड लिखना है टीच। आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। तो ये हमारे पास हो गया इसका नेगेटिव, ठीक है। तो इसके नेगेटिव में हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो डिड नॉट है और साथ में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये हमारे पास सिंपली नेगेटिव हो गया। एक और बात याद रहेगा, यहाँ पे वो मतलब सीन नहीं है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कहीं पे डू लगेगा कहीं पे डज लगेगा। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ही शी इट आई वी यू दे, सॉरी कोई भी प्रोनाउन हो या कोई भी नाउन हो उसके साथ हमने डिड लगाना। नो सिंगुलर नो प्लूरल, बस जस्ट हमारे पास क्या होगा? डिड होगा। तो ये हमने इसका नेगेटिव बना लिया। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल, वो जुमले जिसके अंदर कोई सवाल किया जाता है, जिसमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला कैसे है? इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा वो भी डिड है, प्लस में सब्जेक्ट, वही सब कुछ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में आ गया ऑब्जेक्ट। याद रखनी है हमें एक बात के पास इंडेफिनिट टेंसेस के सिर्फ अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सब के अंदर ही, सॉरी सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव के अंदर, बाकी सब के अंदर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जुमला था ना आई टॉट इंग्लिश। जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं सॉरी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टीच और एंड में आ जाएगा इंग्लिश। जी लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि एंड में हमारे पास एक चीज़ ऐड की जाएगी, वो चीज़ हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर भी हमने क्वेश्चन मार्क मस्त लगाना है, ठीक है। सो डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। डिड आई टीच इंग्लिश, ये हमारा बन गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम इसके इंट्रोनेगेटिव के ऊपर। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी हमने लास्ट टाइम सीखा था, कैसा जुमला जिसमें सवाल भी पूछा जाता है एंड नो का जो है हम इजाफा भी करते हैं इसके अंदर। अब ये कैसे बनेगा? ये बिल्कुल ऐसे बनेगा कि हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, इसकी फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिड आएगा, प्लस में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारे पास नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस का इंट्रोनेगेटिव बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सबसे पहले हमारे पास आएगा डिड, ठीक है। डिड लगा दिया मैंने, सब्जेक्ट लगा दिया आई, फिर हमारे पास आ गया नॉट, फिर हो गया टीच और एंड में क्या आ गया? इंग्लिश। डिड आई नॉट टीच इंग्लिश और एंड में आ गया क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, सही। अब इसके अंदर मैं एक और सेंटेंस लिख देती हूँ आपकी हेल्प के लिए। शी कंप्लीट्स हर वर्क। बताएं जनाब कि ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है? पहले आपको कैस करना है। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और आपको एस और यस वाली कंडीशन की भी पता होगा, ठीक है। अब जब हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना तो हमने क्या करना है? जस्ट कंप्लीट्स को हमने कर देना है सेकंड फॉर्म और ये हो जाएगा कंप्लीटेड। सो शी कंप्लीटेड हर वर्क, ये हो गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने बनाना है इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव के अंदर हमने क्या चीज़ ऐड की अभी के अभी? डिड नॉट, शी डिड नॉट, और ये जो कंप्लीटेड है ये फर्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होके हो जाएगा कंप्लीट। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, ये हो गया सिंपल हमारे पास इसका नेगेटिव। अब अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? डिड पहले आ जाएगा। डिड शी कंप्लीट हर वर्क, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। एंड में लाजमी जो चीज़ है वो है इसका क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम इसके इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो वो कैसे हो जाएगा? वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डिड शी नॉट कंप्लीट हर
वर्क। ये हो गया इसका इंटरनेगेटिव। तो आई होप कि अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ तक आपको कम्प्लीटली क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं, ठीक। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद जो है अगली चीज़ हमने पढ़नी है वो हमने पढ़नी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड ऑफ द लेक्चर हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। हमने प्रेजेंट को साथ में कंपेयर करना नहीं भूलना, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस याद रहेगा, हमारा मेन फोकस पास्ट के ऊपर ही है। प्रेजेंट साथ साथ हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अब अगर आप लोगों को याद है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं जो प्रेजेंट टाइम के अंदर गोइंग ऑन एक्शन होते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो एक्शन चल रहा होता है, जो काम चल रहा होता है उसको जाहिर करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहा जाता है, द सेंटेंसेस दैट शो कंटिन्यू एक्शन ऑफ पास्ट, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वो एक्शन शो कर रहे होते हैं जो पास्ट के अंदर चल रहा होता है, सही। अब आते हैं हम इसकी फॉर्मेशन के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन क्या थी, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की लिखते हैं, फिर नीचे हम प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसमें हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट लगता है, इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एंड में क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरीके से जब हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से क्या चीज़ रिमूव होती है, इज़ एम आर। इज़ एम आर रिमूव होकर यहाँ पे जो ऐड हो जाता है वो होता है वॉज वर, वॉज या फिर वर। तो ये हो जाता है सब्जेक्ट, वॉज वर, बाकी सब कुछ सेम रहता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि कंटिन्यूस के अंदर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ की जाएगी, और मैंने लेक्चर के शुरू में बताया कि पास्ट के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे पास्ट का रूल कौन सा वर्ब पूरा कर रहा है और कंटिन्यूस का जो रूल है वो कौन सा वर्ब पूरा कर रहा है। जी, हमारे पास जो वॉज और वर हैं ये अपनी सेकेंड फॉर्म के अंदर हैं, तो ये रूल कंप्लीट कर रहे हैं पास्ट का। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसके अंदर, तो फोर्थ फॉर्म किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, कंटिन्यूस के अंदर, तो ये कंटिन्यूस का रूल पूरा कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का लिख रही हूँ मैं, आई एम गिविंग गिफ्ट्स टू स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला इस तरीके से बना था तो इसको पास्ट में कन्वर्ट कैसे करना है, हम लोगों ने जस्ट एम रिमूव करके इसकी जगह लगा देना है वॉज। आई वॉज गिविंग गिफ्ट्स टू स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये क्लियर कर लेंगे कहाँ पे वॉज लगेगा, कहाँ पे वर्ड लगेगा, ठीक है। जहाँ पर भी हमारे पास ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम आएगा, ठीक है, एनी सिंगल नाउन, वहाँ पे हमने लगाना है वॉज। और इसके साथ साथ इसमें आई भी इंक्लूड होगा, और इसके अलावा वी, यू, दे, या फिर यहाँ पे हो कोई प्लूरल नाउन, उसके साथ हमने क्या लगाना है, वर्ड लगाना है, ठीक है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, और आई के साथ हमने वॉस लगाना है, और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के सामने लगाना है वर्ब। ये लास्ट टाइम मुझे किसी ने सवाल किया था कि हम आई जो है वो सिंगुलर है तो फिर उसके साथ हम लोग हैव क्यों लगाते हैं, हैज़ क्यों नहीं लगाते। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक अपने लेक्चर्स जो हैं वो फेसबुक के ऊपर पोस्ट किए हुए हैं, और उसके यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आई के साथ हम लोग हैव क्यों लगाते हैं, हैज़ क्यों नहीं लगाते, ठीक है। तो ये हमारे पास था पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सिंपल फॉर्मेशन, जिसमें हमने जाना कि इसमें सब्जेक्ट लगता है वॉज वर पास्ट के लिए, वर्ब की फोर्थ ऑफ कंटिन्यूस के लिए, और एंड में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली मस्ट होते हैं। और यहाँ पे हमने जाना कि ही, शी, इट, एनी नाउन और आई के साथ हमने वॉस लगाना है, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमने लगाना है वर्ड। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव, और प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या होगा। इज एम आर होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और अगर वॉज वर होगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव के ऊपर। जी, तो पढ़ते हैं फिर हम इसका नेगेटिव। किसका नेगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं जी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। हमने एग्जाम्पल के अंदर क्या लगाया था, हमने एग्जाम्पल के अंदर लिखा था आई वॉज गिविंग गिफ्ट्स टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल जुमला लिया है, हमने बनाना है इसका नेगेटिव। नेगेटिव का फार्मूला आपको पढ़ा दूँ, वैसे तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया था कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा देना है,
नॉट लगा देना है तो हमारा जो है वो इजीली नेगेटिव बन जाएगा। फिर भी हम इसकी फॉर्मेशन लिख देते हैं। हमारे पास लगेगा सब्जेक्ट, इसके जो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है वाज और वर, प्लस में लगेगा यहाँ पे नॉट वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फार्मूला है फॉर द नेगेटिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये नेगेटिव कैसे बनेगा, ये जो एग्जांपल है हमारे पास इसमें नेगेटिव कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई वॉज, आई सब्जेक्ट है, वॉज लगा देते हैं, उसके बाद इंक्लूड हुआ नॉट गिविंग गिफ्ट्स टू द स्टूडेंट्स। तो ये बन गया हमारा सिंपल नेगेटिव, आई वॉज नॉट गिविंग गिफ्ट्स टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव के ऊपर। इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनेगा, इंट्रोगेटिव ऐसे जुमले जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें लास्ट टाइम मैंने कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनते हैं कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे हम सेंटेंस में सबसे पहले लेके आ जाते हैं। तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, वॉज और वर, तो ये हमारे पास पहले आ गए। इसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस एग्जांपल के मुताबिक आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसका बिल्कुल सेंटेंस बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले लगाना है यहाँ पर वॉज, फिर लगाना है आई सब्जेक्ट, फिर गिविंग, फिर हमने लगा देना है गिफ्ट्स टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, वॉज आई गिविंग गिफ्ट्स टू द स्टूडेंट्स। और ऑब्वियसली एंड के अंदर जो लाजमी चीज़ है वो हमारी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ग्रामर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रामर के अंदर पंक्चुएशन मार्क जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाना भी बहुत आसान है। किस तरीके से बनाया जाता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वॉज या फिर वर, फिर लगता है सब्जेक्ट, देन लगता है नॉट, फिर आ जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म और एंड में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जुमला हमारे पास था आई वॉज गिविंग गिफ्ट्स टू द स्टूडेंट्स। अब ये कैसे बनेगा, हमारे पास जो वॉज है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आई, तो हमने इसके बाद लगाना है आई, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर आ गया गिविंग, देन गिफ्ट्स, फिर आ गया हमारे पास टू द स्टूडेंट्स। वाज आई गिविंग गिफ्ट टू द स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास बन गया इसका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वी वर टेकिंग टी। ठीक है, अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव किस तरीके से बनेगा, ये जो वर है इसके साथ हमने लगा देना है नॉट। जैसे हमने सिंपली पढ़ा है कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो ये हो जाएगा वी वर नॉट टेकिंग टी। क्या मैंने सही नेगेटिव बनाया है, बिल्कुल। और मैंने वी के साथ वर्ब क्यों लगाया, बिकॉज ये जो है वो प्लूरल है। ठीक हो गया, सो वी वर नॉट टेकिंग टी। अब बनाते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता है, जो वर है वो सबसे पहले लाया जाता है। तो यहाँ पर भी मैं वर क्या करूँगी, सबसे पहले ले आऊँगी, तो ये हो जाएगा वर वी टेकिंग टी और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब जब इसके इंट्रोनेगेटिव की बात करेंगे तो वो कैसे बनेगा, जी वो बन जाएगा वर वी नॉट टेकिंग टी। तो ये बन गया इसका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तक हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। एक बात जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि सारी ग्रामर पढ़ना तब तक वेस्ट है जब तक आप टेंसेस को अपने यूज़ में नहीं लेके आते। इंग्लिश लैंग्वेज आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप उसको स्पीकिंग के अंदर नहीं लेके आते हैं। तो पहले ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एज पॉसिबल एज यू कैन, मतलब जितना पॉसिबल होता है उतने अपना रेगुलर लाइफ के अंदर इंग्लिश बोला करें। डजेंट मैटर कि कोई आपका मजाक उड़ाएगा, कोई आप पर हंसेगा, इट्स ओके, सब चलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली पास्ट कंटिन्यूस टेंस थे। आई होप कि आपको ये 100% क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर पास्ट इंडेफिनिट की तरह पास्ट कंटिन्यूस में भी कोई डाउट हुआ सो हम आप लोगों के लिए हाजिर हैं। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद हमारे पास जो जुमला है वो कौन से हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है,
अब हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस भी हमारे पास बड़े आसान होते हैं और इसमें हमने कैसे पढ़ना है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ मिक्स किया है और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस से कंपेयर करके पढ़ा है ना, इसी तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को भी वैसे ही पढ़ेंगे। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से जुमले होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे जुमले हैं, ऐसा टाइम शो करते हैं, ऐसा एक्शन शो करते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, यानी वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू होकर पास्ट में कंप्लीट हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था? सब्जेक्ट था हैव, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद है ना, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी परफेक्ट होगा वहाँ पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पाई जाएगी। डजेंट मैटर कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पाई जाएगी। अब क्योंकि वहाँ यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है वो परफेक्ट का रूल कंप्लीट कर रहा है, तो पास्ट का रूल कंप्लीट कैसे होगा? पास्ट का रूल क्या है कि इसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाएगी, क्योंकि हम दो वर्ब तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, ये जो इसका हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको पास्ट में ले जाएंगे। अब कैसे होगा ये पॉसिबल? अब देखिए, सब्जेक्ट लगाया मैंने, उसके बाद हैव और हैज़ जो है ये सेकंड फॉर्म के अंदर जाकर हैड हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको हैव और हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और जहाँ पर भी आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का की फॉर्मेशन। ओके जी, अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल के ऊपर। इसकी एग्जांपल के ऊपर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हम अपना काम कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग कुछ जुमला लिख देते हैं, दे हैव गॉन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जा चुके हैं। दे हैव गॉन टू द मार्केट, टू द सिटी, टू द स्कूल, जो भी हम लोग ऐड करना चाहें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस किस तरीके से बनाना है? हमने हैव और हैज़ की जगह ऐड कर देना है वहाँ पर हैड, तो ये हो जाएगा दे हैड गॉन टू द सिटी। सिंपल और सिंपल चेंजेस सिर्फ किसके अंदर आई हैं कि हमने हैव को कर दिया है हैड, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी और चेंजेस नहीं आई हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव के ऊपर। नेगेटिव कैसे बनेगा कि हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट का क्या है? हैड, तो वो हैड हमने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद आ गया नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में नॉट तो लाजमी होगा। नॉट के बाद हमारे पास आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में फिर आ गया ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास सेंटेंस क्या था जी? सेंटेंस ये था कि दे हैड गॉन टू द सिटी। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे हमने सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद हमने हैड भी लगा दिया, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर? गॉन, तो हमने गॉन भी लिख दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है? टू दी सिटी। ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव में क्या पूछा जाता है जी? बिल्कुल, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ तो क्योंकि आपकी याददाश्त हमेशा ताज़ा रहे। ठीक हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और बनते कैसे हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सबसे पहले ले आते हैं। तो ये हैड जो है इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सिंपल में बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कैसे बनेगा? हैड हमने पहले लगा दिया, ठीक है, फिर हमने सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख दिया? दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हमने क्या लगा दिया? गॉन, और एंड में ऑब्जेक्ट लगा दिया टू द सिटी, एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो मस्ट है। चलें जी, इंट्रोगेटिव भी हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव के बाद हमने लास्ट चौथा क्या कौन सा पढ़ते हैं? इंट्रो नेगेटिव पढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रो नेगेटिव क्या दूसरों से चेंज होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एज इट इज़ जैसे बाकियों का पढ़ा हमने बिल्कुल वैसे ही होगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, देन आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बन जाएगा इसका इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। भला कैसे? वो ऐसे कि देखिए हमारे पास जुमला है दे हैड गॉन टू द सिटी, तो हैड हमने पहले ले आए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे हमने बाद में लिख दिया, फिर आ गया नॉट, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन,
फिर आ गया टू द सिटी, हैड दे नॉट गॉन टू द सिटी। तो ये बन गया हमारे पास हमारा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग इजीली इसको सीख जाएं, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास है ही हैड टेकिन टी। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब पास्ट परफेक्ट को प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या चेंजेस आएगी, या सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली क्या आनी है कि हैड की जगह हमने लगा देना है हैज़, सही है। सो ही हैड टेकिन टी। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा जी, ये फार्मूले के बगैर मैं नेगेटिव इसलिए समझाती हूँ क्योंकि हमेशा तो हमारे पास फार्मूला नहीं रहना, तो हमें इसी कॉन्सेप्ट के साथ भी चीज़ों को साथ साथ सीखते रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास ही हैड नॉट टेकिन टी। कैसे कि पहला हेल्पिंग ऑफ हैड था, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके इंट्रोगेटिव के ऊपर। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, हैड को उठा के पहले याद ले आते हैं, तो हैड ही टेकिन टी। तो ये क्या बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या किया, हैड यानी कोई भी हेल्पिंग ऑफ पहले ले आए। अब आते हैं हम इसके इंट्रोनेगेटिव के ऊपर। इंट्रोनेगेटिव में क्या होगा कि हैड भी होगा और नॉट भी होगा। तो हैड लगाया, सब्जेक्ट यानी ही लगाया, नॉट लिखा, टेकिन लगाया, टी लिखा, तो ये हो गया हैड ही नॉट टेकिन टी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव हम फॉर्मेशन के साथ साथ भी पढ़ रहे हैं और विदाउट फॉर्मेशन भी पढ़ रहे हैं ताकि फिंगर टिप्स के ऊपर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या जाना, ऐसे सेंटेंस जो हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं बट वो जो पास्ट में थे, इसका प्रेजेंट से कहीं भी कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थे उसको शो कर रहा था, वो काम तो पीछे हो रहा था, अब वो उस काम से भी कोई लिंक नहीं है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने जाना कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीटेड हो चुका है, एंड हो चुका है पास्ट में, अब उसका भी प्रेजेंट के साथ कोई भी लिंक नहीं है। तो ये हमने अब तक पढ़ लिया। इसके साथ हमने ये भी जाना कि प्रेजेंट को पास्ट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ओके जी, तो सब अब ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ना भी बहुत आसान है, यानी बहुत ईजी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ना, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग मुझे ये बताएं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस याद है। अच्छा, अगर आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस याद है फिर तो हम कुछ ही मिनटों के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को भी सीख लेंगे जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या जाना था कि ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट में पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में स्टिल कंटिन्यू है, वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ये होगा कि वो सेंटेंस जो पास्ट में स्टार्ट किया गया था, पास्ट में कंटिन्यू था एंड पास्ट में कंप्लीटेड, ठीक है। यानी अब इस भी सेंटेंस का प्रेजेंट के साथ दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की एक ख़ास बात हमने जो लास्ट टाइम भी पढ़ी थी वो क्या होती है कि इसके अंदर टाइम मेंशन होता है थ्रू द वर्ड सिंस एंड फोर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन। क्या यहाँ पर भी नीड है प्रेजेंट की फॉर्मेशन लिखने का? चलिए आप कहते हैं तो मैं लिख दूंगी, ठीक हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहले लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और इसमें डिफरेंस पढ़ लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या था, सब्जेक्ट था, हैव और हैज़ था, बीन वर्ब की कंटिन्यूस है तो फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस में था टाइम। इसमें और पास्ट परफेक्ट में बस यही डिफरेंस करना है हमने, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर किया ना वैसे हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी करना है। डिफरेंस क्या करना है कि हमने हैव हैज़ की जगह ऐड कर देना है हैड, ठीक है। तो ये जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, मतलब हैव हैज़ की जगह सिर्फ हैड आ जाएगा, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या आएगा, टाइम आएगा। और टाइम किसकी सूरत में आएगा, यानी टाइम की जगह हमने कौन से वर्ड यूज़ किए थे, बिल्कुल टाइम की जगह हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया था, पहला यूज़ किया था सिंस और दूसरा वर्ड यूज़ किया था फोर। दीज टू वर्ड्स आर द मेन थिंग ऑफ द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, ठीक है। इसका जो यूज़ है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, फिर भी मैं सेंटेंस के अंदर रिपीट कर दूँ क्योंकि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं
उनको कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, ठीक है। तो सिंस हमने कहा था कि हमारे पास इस जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ पर हमें एक्यूरेट टाइम का पता नहीं होता कि एक्यूरेट टाइम कौन सा होगा, यानी हमें वो टाइम काउंट करना पड़ता है, वो हमें टाइम गिवन नहीं होता। इसके बाद हमने जो सेकेंड वर्ड था 4, उसके अंदर हमने ये जाना था कि ये हमें एक्यूरेट टाइम बताता है, यानी एग्जैक्ट टाइम बताता है, वो टाइम फिर हमें काउंट नहीं करना पड़ता है, सही है। तो ये हमारे पास सिंस और 4 का यूज़ था। अब आ जाते हैं हमें इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। चलें जी, इसका सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं, फिर हम पास्ट परफेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। वी हैव बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आप लोग मुझे बताइए कि इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करने के लिए हमें से क्या करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही गेस किया आपने, हमने इसके हैव को क्या कर देना है, हैड कर देना है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, वी हैड बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग। चलिए इसका फार्मूले देखें और फार्मूले के मुताबिक हम इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के देखेंगे रूल पूरे हुए या नहीं हुए, ठीक है। सब्जेक्ट तो हमें पता है कि हर जगह पहले यूज़ किया जाएगा। हैड जो है हैव इसके सेकंड फॉर्म है, यानी इसने किसका रूल कंप्लीट किया है, पास्ट का रूल कंप्लीट किया है, वेरी गुड। बीन भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, किसका रूल कंप्लीट करने के लिए आता है, बीन कंप्लीट करता है रूल ऑफ परफेक्ट, क्योंकि ये है थर्ड फॉर्म के अंदर। थर्ड फॉर्म किसकी है, बी की। बी की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, बीन होती है, और ये परफेक्ट का रूल पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर कंटिन्यूस में आ गया हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, फिर हो गया सिंस और 4। सो हमारे पास सेंटेंस बन गया, वी हैड बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, पास्ट परफेक्ट का, और वी हैव बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। तो जब हमारे पास सिंपल बन गया है तो चलिए आगे चलते हैं और बनाते हैं हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। मुझे पता है कि आप लोग मिनटों में बना लेंगे, बिकॉज हम अब काफ़ी हद तक होशियार हो गए हैं और हमें काफ़ी इजी टिप्स भी याद हो गई हैं। तो इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाना है, इसका नेगेटिव बनाने का तरीका हमारे पास क्या है कि हमने लगाना है सब्जेक्ट, फिर हमने लगाना है हैड, फिर हमने लगाना है नॉट, फिर हमने लगाना है बीन, फिर लगानी है हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लगाना है हमने ऑब्जेक्ट, और एंड में हमने यहाँ पे लिख देना है टाइम। याद रखिएगा इसके अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड और दूसरा बीन, लेकिन हमने क्या करना है, दूसरे के बाद नहीं, पहले के बाद। मोस्टली बच्चे टेस्ट के अंदर भी यही गलतियाँ करते हैं, जो टेस्ट देकर आते हैं उसके अंदर भी सेम मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होती है कि वो जुमला फॉर एग्जाम्पल ऐसे बना लेते हैं, वी हैड बीन नॉट, ठीक है, ऐसा नहीं होना है। बार बार रिपीट क्या है, पहला हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब हमने वहाँ पर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसका नेगेटिव किस तरीके से बनेगा, वी हमने लगा दिया, फिर हमने लगा दिया हैड, फिर हमने लगा दिया नॉट, फिर हमने लगा दिया बीन, वर्ब की फोर्थ हमारे पास क्या है यहाँ पर, टेकिंग, फिर हमने लगा दिया क्लासेस, फिर हमने लगा दिया सिंस, और फिर हो गया हमारे पास मॉर्निंग। सो वी हैड नॉट बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, ये सही है। गलत क्या है, वी हैड बीन नॉट टेकिंग क्लासेस। इस तरह की गलती ये लेक्चर लेने के बाद हमने हरगिज़ नहीं करनी, बिकॉज अच्छे बच्चे पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसका सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, नेगेटिव यानी जिसमें मना किया जाता है, इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता है। आप बेशक बोर हो जाए, बट मैं रिपीट ज़रूर करूँगी ताकि आपकी मेमोरी के अंदर फुल टाइम ये अवेलेबल रहे, ठीक हो गया जी। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन के ऊपर कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनता है। इसमें जो सबसे पहले चीज़ लगेगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, हैड, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। कैसे, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम, टाइम में क्या, सिंस और 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इससे बन जाएगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने इसकी एग्जांपल के अंदर लिखा, ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हैड लिया है, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था जो कि क्या था, वी, हमने वी लगाया हैड, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया वी, फिर उसके बाद हमने लिखा बीन, ठीक है, हैड, वी,
बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ में वर्ब हमारे पास क्या था, टेकिंग, तो हमने लगा दिया टेकिंग। फिर क्या था, ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास टाइम क्या था जी, सिंस मॉर्निंग, सो हैड वी बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, ये बन गया हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एंड में हमने क्या लगाना है, इसका क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो हमारे प्यारे बच्चों ने यहाँ तक क्या सीखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल किसे कहा जाता है, उसकी फॉर्मेशन, उसका नेगेटिव किस तरीके से बनता है और इसका इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनता है। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ रह गई है पास्ट टेंसेस के अंदर, वो हमारे पास है इसका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बताऊं कि अभी तो नहीं बोर हुए ना सुन के? हाँ, अब आप लोगों को फिक्स याद हो गया है कि जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और नॉट भी लगता है, यानी दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं इसका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। चलिए ठीक है, अगर आपको याद हो गया है अच्छे तरीके से, तो अब आते हैं हम इसकी फॉर्मेशन के ऊपर। किस तरीके से बनेगा यह हमारे पास, सबसे पहले लगेगा हेड। यहाँ पर भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, हेड लगाया, सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने बीन लगा दिया और फिर आपने नॉट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये चीज़ का खास ख्याल रखना है हम लोगों ने। सो हेड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर हमने लगा दिया बीन, फिर हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर आ गया एंड में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ गया टाइम जो कि है सिंस और फोर। ठीक है, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, हैड, सब्जेक्ट, बीन और फिर नॉट नहीं होता है। ठीक है, अब जो एग्जांपल है हमारे पास, हम उसका इंट्रोनेगेटिव बनाकर सीखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट सेंटेंस हमारे के पास क्या है, वी हैड बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है वी, तो हमने वी लिख दिया। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, तो हमने नॉट भी लिख दिया। उसके बाद क्या आना है, बीन, तो बीन भी इंक्लूड हो गया। उसके बाद आना है इसके अंदर टेकिंग, तो टेकिंग भी लिखा गया। फिर आ गया क्लासेस, तो वो भी लिख दिया। फिर हो गया हमारे पास वी हैड वी नॉट बीन टेकिंग क्लासेस सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारे पास इसका इंट्रोनेगेटिव भी कंप्लीट हो गया है। किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीख लिया, हमने सारे पास्ट टेंसेस सीख लिए, पास्ट इंडेफिनिट भी सीख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस भी सीख लिया, पास्ट परफेक्ट भी सीख लिया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सीख लिया। जब सबकी दो एग्जांपल पढ़ी हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ा है, इसकी भी एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसकी और एग्जांपल क्या है हमारे पास, आई हैड बीन डेकोरेटिंग माई रूम फॉर 2 days, यानी 2 दिनों से मैं अपना रूम डेकोरेट कर रही थी। विथआउट फॉर्मेशन हम लोग इजीली बना लेंगे ना इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव भी। चलें हम लोग ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। आई हैड बीन नॉट, अच्छा गलत बोल दिया मैंने, सही क्या है जी, बिल्कुल, आई हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग माई रूम फॉर 2 days। ये सिंपल में हमारे पास बन गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसका इंट्रोगेटिव किस तरीके से बनेगा, बिना फॉर्मेशन के। अभी हमने कहा कि हमने बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने स्लो मेथड नहीं, हमने फास्ट मेथड के ज़रिए ग्रामर सीखनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हैड आई बीन डेकोरेटिंग माई रूम फॉर 2 days। आप टेंशन ना लें, आप लोग ऐसा ना सोचें कि मैंने आपको नहीं सिखाना, आपको भी सिखाती हूँ कैसे बना। पहला हेल्पिंग सबसे पहले आ गया हेड, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ हमने लिख दिया, और एंड में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। तो इससे बन गया हमारा नेगेटिव भी बन गया, और उसके बाद हमने इसका इंट्रोगेटिव भी बना लिया। ठीक है, अब आखिरी जो रह गया हमारे पास इसका इंट्रोनेगेटिव, वो बनाना भी सीख लेते हैं। वो किस तरीके से होगा कि हमने लगा दिया हैड, फिर लगा दिया हमने सब्जेक्ट जो कि क्या है आई, उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट भी लगा दिया, हैड आई नॉट बीन डेकोरेटिंग माई रूम फॉर 2 days, और एंड में इसमें भी क्या मस्ट है, क्वेश्चन मार्क मस्ट है। क्वेश्चन मार्क इन 2 सेंटेंस के अंदर लाजमी होगा, एक तो हमारे पास इंट्रोगेटिव के अंदर और इंट्रोनेगेटिव के अंदर, इन 2 के अंदर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी एंड कर दिया। ठीक है, हमने सारे सेंटेंसेस
पास्ट टेंस सारे के सारे पढ़ लिए हैं। अब अगर आपको पास्ट परफेक्ट के अंदर या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी कोई मसला होगा तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके पहले प्रैक्टिस करनी है, देन आपको जहाँ से दिल करे आप वहाँ से पूछ सकते हैं। पहले एक एक पार्ट यानी एक पहले पास्ट इंडेफिनेट, देन उसकी प्रैक्टिस, फिर पास्ट कंटिन्यूस को स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट सीख कर उसके थोड़े से सेंटेंसेस लिख के उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंटरनेगेटिव बनाएंगे, फिर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से ही ग्रामर आएगी। कोई भी लेक्चर तब तक वेस्ट चला जाएगा, जितने भी टीचर्स आपको लेक्चर देंगे वो सारे के सारे आपके लेक्चर तब तक वेस्ट है जब तक आप खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस हर चीज़ की लाजमी है, ठीक है। तो अगर हर चीज़ की लाजमी है तो हम यहाँ पर भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने कब कितना करना है, और अगर हमारे पास कोई टेस्ट आ जाता है तो हमने उस टेस्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं ताकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ताकि हम लोग भी ग्रामर के अंदर परफेक्ट तो खैर नहीं हो सकते बट अच्छे हो जाएँ और भी अच्छे तरीके से हमें ग्रामर आ जाए। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है, प्रैक्टिस अब ऐसे करनी है कि मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखना है, आपने आइडेंटिफाई करना है उसको साथ साथ कि हमने कौन से टेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा आई हैव लर्नड पास्ट टेंस। तो आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा जुमला है। जी वेरी गुड, ये हमारे पास क्या जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हैव यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है यानी प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है यानी ये हमारे पास है परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लर्नड पास्ट टेंस। तो मतलब हमने इसे क्या कहना है, हमने इसे बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर हमने यहाँ पर हैव की जगह क्या है, हमारे पास हैड है, तो अब हमने इसको क्या बोलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहना। अब ये हमारे पास क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वेरी गुड, बहुत इजीली आप लोगों ने बता दिया कि ये हमारे पास कौन कौन से टेंसेस कहलाएंगे। अब इसी तरीके से एक वर्ड है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है, आई एम ड्राइविंग माई कार, ठीक है। तो आप लोग अब गैस करेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। जी वेरी गुड, ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे, क्योंकि यहाँ पर इस एम आर से एम यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और अब अगर हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस के अंदर करना है तो हम क्या करेंगे, जी इस एम को हम लोगों ने कर देना है वॉज, तो ये हो जाएगा आई वॉज ड्राइविंग माई कार। इसी तरीके से हमारे पास एक और सेंटेंस है, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। बताएं कौन सा सेंटेंस है ये, वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास पास्ट टेंस। अब जबकि ये पास्ट टेंस है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बनाते हैं, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है क्योंकि ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अब हमने इसको कैसे बनाना है, हम कुछ यूँ बनाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म को हम ले आएंगे फर्स्ट फॉर्म के अंदर, तो ये हो जाएगा शी गॉट टू मार्केट। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक मिस्टेक बाकी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा पिछला लेक्चर भी रिपीट होता रहेगा और हम तमाम के तमाम कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। अब कैसे, क्या मिस्टेक है इसके अंदर, याद है आप लोगों को हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन आता है उसके अंदर हमने एक चीज़ का इजाफा करना है। वो चीज़ हमारे पास क्या है, जी, एस और ई एस। यहाँ पर हम लोगों ने जी के साथ क्या लगा देना है, ई एस लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पास्ट को प्रेजेंट के अंदर कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस हो, डिड आई डू माई वर्क, ठीक है, डिड आई डू माई वर्क, गैस करें कौन सा है। पहले तो बताएं कि नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव है। हाँ जी, ये हमारे पास है सिंपली, वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर हमने इसको सिंपल यानी हमने सिर्फ इसको अफर्मेटिव के अंदर चेंज करना है, किसके, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के। हमने क्या करना है, हमने किस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमने ये हेल्पिंग वर्ब रिमूव करने हैं, क्योंकि अफर्मेटिव के लिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, आई डिड माई वर्क, ठीक है, आई डिड माई वर्क। तो ये सिंपली अफर्मेटिव हो गया।
और अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव हुआ है, ठीक है। अब इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव को अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इस डिड को क्या कर देना होगा, डू कर देना होगा। तो ये हो जाएगा आई डू माई वर्क, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया जी, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर मुझे इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, कैसे करूँगी, मैं याद रखूँगी कि आई के बाद क्या लगता है, इज एम आर, तो आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म के अंदर, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आपको डायरेक्टली कहा जाए कि आपके पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है और आपको डायरेक्टली कहा जाए कि इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करो, सिंपली आपके दिमाग में फ़ौरन से आ जाना चाहिए कि एम नहीं होगा, एम की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉज हो जाएगा, आई वॉज डूइंग माई वर्क। और अगर इसी तरीके से आपको ये देकर डायरेक्टली कहा जाए कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वहाँ पे इस वक्त यहाँ पे जो आ जाएगा, पेंसिल का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम किसी मिस ना हो, ठीक है। यहाँ पर ना वॉज होगा ना एम होगा। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हैव कर जाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है परफेक्ट के अंदर। परफेक्ट के अंदर कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ नहीं की जाती। तो हमें पता लग गया कि आई हैव डन माई वर्क। तो इस तरीके से आई डू माई वर्क हो गया आई हैव डन माई वर्क, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट को तो पास्ट परफेक्ट करना बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है कि इस हैव को रिमूव करके हम लोग कह देते हैं आई हैड डन माई वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक क्या सीख लिया, हमने ये सीख लिया किस तरीके से प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब जो एक चीज़ हमारे पास रह गई है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये जुमला होता आई डू माई वर्क की जगह होता आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे आई हैव, जब इसको आप यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लगा देना है हैव और बीन, जो कि हमारा फार्मूला कहता है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कर देना है फोर्थ फॉर्म, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। और यहाँ पे टाइम मेंशन कर देना, कितना आसान है। देखें क्या करना है, आई डू माई वर्क सिंपल है। आपने सिंपली आई यानी सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का इजाफा जो कि हमारा फार्मूला कहता है, आई हैव बीन कर दिया, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको डूइंग करके उसकी फोर्थ फॉर्म कर दी माई वर्क। तो एज इट इज़ था, ऑब्जेक्ट था इसका, और एंड में आपने सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, टाइम। सो आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना होता तो क्या होता है, ये जो हैव है ना, हैव सिंपली ये हैव, इसको हम लोग क्या कर देते, हैड कर देते। बस ग्रिप होनी चाहिए आपकी टॉपिक के ऊपर। आपको पता है कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक हम सेंटेंस लेते हैं और एक उस सेंटेंस की लंबी सी लिस्ट बना लेते हैं ताकि किसी भी किस्म की ग्रामर के अंदर हमें कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम ग्रामर को और अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। जी, तो हम बनाते हैं अपनी लंबी लिस्ट और हम यहाँ पे पेज ले लेते हैं और उस पेज की मदद से हम लोगों ने क्या करना है, सारा का सारा सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। सेंटेंस हमारे पास क्या है, चलिए आप मुझे सजेस्ट करें। ओके जी, अली टेक बुक, ठीक है। जुमला सही है, गलती है, वेरी गुड। सिंगुलर नाउन है तो हमने क्या लगाना है, टेक्स। अली टेक्स बुक, ये हमारे पास सिंपली सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमने इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। किस तरीके से करेंगे, अली जी इज़ टेकिंग बुक। तो ये हमारे पास था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारे पास आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब अगर हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है हम कैसे करेंगे, अली की साइज लगाऊं, कुछ भी ना लगाऊं, अच्छा हैज़ लगेगा क्योंकि परफेक्ट की निशानी हमारे पास क्या है, हैज़ है। सो अली हैज़ टेकिंग यानी फोर्थ फॉर्म है तो ये हो जाएगी टेकिंग। क्यों, क्योंकि परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अली हैज़ टेकिन बुक, क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब अगर हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है तो किस तरीके से करेंगे, मुश्किल नहीं है हमारे लिए, हमें पता है क्या करना है। हमने अली को एज इट इज़ लिख देना है,
हैज़ है परफेक्ट है तो हैज़ तो लगेगा। उसके बाद हमने एडिशनली क्या लगा देना है, बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था तो हमने टेकिंग को क्या कर देना है, टेकिंग कर देना है। सो अली हैज़ बीन टेकिंग बुक फॉर 20 मिनट्स, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर टाइम का मेंशन होना लाजमी है। तो एंड में हमने बना लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इन्हीं प्रेजेंट टेंसेस को हमने कन्वर्ट कर देना है पास्ट टेंसेस के अंदर। किस तरीके से करेंगे, पहले तो अली टेक्स बुक, बताओ टैक्स, जो टैक्स वर्ड है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, पता है आप लोगों को? वेरी गुड, शेयर करें देन जी, वो होती है हमारे पास टुक। तो हो गया अली टुक बुक, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कौन सा जुमला बन गया हमारे पास? वेरी गुड, ये बन गया हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनेट टेंस से हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। किस तरीके से करेंगे, अली के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर? वॉज लगेगा। वेरी गुड, अली वॉज, टुक को हमने क्या कर देना है, टेकिंग। सो अली वॉज टेकिंग बुक, ये हमारे पास कौन सा जुमला बन गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वेल डन। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद हमने क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट। किस तरीके से बनेगा, अली के साथ अभी हमने पढ़ा ना हैज़ लगेगा, तो इधर भी हैज़ लगेगा। अच्छा नहीं, फिर क्या लगेगा इसके अंदर, अच्छा हैज़ की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाना है, हैड। सो अली हैड, टेकिंग नहीं होगा क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म है, तो क्या होगा, टेकिन होगा। और टेकिन किस लिए होगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। सो अली हैड टेकिन दी बुक, तो ये हमारे पास कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है, बना लेंगे ना हम लोग, बहुत इजी है। किस तरीके से इजी है, अली तो अली रहेगा, अब परफेक्ट है तो हैड रहेगा। एडिशनली हम लोगों ने क्या लगा दिया था, फार्मूला याद है, बीन। और परफेक्ट कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस तो टेकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। सो अली हैड बीन टेकिंग बुक फॉर 20 मिनट्स, तो ये हमारे पास हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखा हमने कितनी आसानी से सारे के सारे प्रेजेंट को उसके पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब एक एक करके इसकी हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव को भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। जो अली टेक्स बुक है ना, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज अली टेक बुक, ठीक है। तो अगर हमने इसके पास्ट का इसको बनाना है तो हमने सिर्फ इतना करना है कि डज को कर देना है डिड, तो डिड अली टेक बुक, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जुमला आ गया अली इज़ नॉट टेकिंग बुक, क्या जुमला है ये जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अली इज़ नॉट टेकिंग बुक। और अगर ये जुमला देके आपको कहा जाए इसको पास्ट में कन्वर्ट करो, मैंने पिछली बार भी शायद ये बताई थी आपको बात कि जिस भी फॉर्म के अंदर आपको सेंटेंस दिया जाएगा आपको उसी फॉर्म के अंदर उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, ठीक है। जैसे अभी आपको किसके अंदर मिला है, नेगेटिव के अंदर, बेशक ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है बट मिला नेगेटिव के है, तो अगर आपको उसको पास्ट का बनाने का बोलेंगे तो आपको उसका पास्ट भी नेगेटिव के अंदर ही बनाना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अली वॉज नॉट टेकिंग बुक, ठीक है। और अगर जुमला आपको मिल जाए किस तरीके से, इस तरीके से, हैज़ अली टेकिन, हैज़ अली टेकिन बुक, तो अब आपको क्या करना है, इसका इंट्रोगेटिव भी सेम बनाना है। कैसे बनेगा, हमने इसके जो हैज़ है उसको हैड करना है, बट नहीं भूलना इसका कि हमने इसको इसके इंट्रोगेटिव के अंदर ही रहने देना है, कुछ और नहीं करना। सो हैड अली टेकिन बुक, तो ये बन गया हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हमने पास्ट बना दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया। अब अगर हमारे पास कोई भी जुमला होता है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस चले हम ले लेते हैं किसी ना किसी का, हम ले लेते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, हैज़ अली नॉट टेकिन बुक, तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव बिल्कुल हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने सीखा कि ये हो जाएगा हैड
अली नॉट टेकिंग बुक। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं ये मैंने इसमें शेयर किए हैं। नेगेटिव है तो आपको उसका नेगेटिव में ही जवाब देना है, इंट्रोगेटिव है तो आपको उसको इंट्रोगेटिव में ही चेंज करना है, और अगर इंट्रोनेगेटिव है तो आपको उसी के अंदर चेंज करना है। ठीक है, जिस फॉर्म के अंदर सेंटेंस दिया जाएगा उसी फॉर्म के अंदर चेंज करिएगा। ये ग्रामर के कुछ बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, अपनी समर वेकेशन को बिल्कुल वेस्ट ना जाने के, जितनी नॉलेज आपके अंदर है वो दूसरों के साथ शेयर करें, बिकॉज नॉलेज जो है वो शेयरिंग से ही बढ़ती है। इसके अलावा अब जो हमने टेंसेस पढ़े हैं, इस टेंसेस के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या आपका कोई भी सजेस्टेड टॉपिक है, तो आप एनी टाइम हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उसे क्लियर कर सकें, आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शेयरिंग कर सकें। तो आई होप कि यहाँ तक तो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके वो हमारे पास होगा फ्यूचर टेंसेस, और फ्यूचर टेंसेस भी बहुत सिंपल हैं, वो भी आपके लिए बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर मैं कुछ टेंसेस शेयर कर रही हूँ। वो टेंसेस क्या होंगे, आपको घर पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसको पहले तो उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, और साथ में उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी चेंज करते रहना है। ठीक है, सो पहला हमारे पास जुमला है शी लर्न्स ग्रामर। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास है आई क्लीन रूम। तीसरा सेंटेंस जो है वो है वी इंजॉय आवर बर्थडे पार्टी। चौथा जुमला हमारे पास है टीचर डिलीवर्स लेक्चर वेरी वेल। ठीक है, इसी तरीके से पांचवा जुमला हमारे पास है डॉक्टर सजेस्टेड मी फॉर रेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस है। अब आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाना है, और इसको साथ साथ पास के अंदर भी चेंज करना है, और इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव को भी पास के अंदर चेंज करेगा। ये सिर्फ आपको होमवर्क इसलिए असाइन किया जाता है ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर बेटर हो जाए। बार बार मैंने ये बात शेयर की है कि ग्रामर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बेटर होती है। विदाउट प्रैक्टिस वी आर नथिंग। ठीक है, सो अब पास्ट टेंसेस के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगी अपने फ्यूचर टेंसेस के साथ। तब तक आपने पास्ट टेंस को क्लियर करें, और प्रेजेंट को भी रिपीट करिएगा, पास्ट को भी साथ साथ रिपीट करिएगा, और बहुत जल्द आप लोगों के साथ फ्यूचर भी शेयर होने वाला है। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर टेंसेस शेयर होने वाले हैं, तो वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। किसी भी सूरत में अपने टैलेंट को, अपने आप को वेस्ट नहीं जाने दीजिएगा। खुद को मोटिवेट रखें और खुद को स्टडी के दौरान बिजी रखें। जिससे भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, अपनी मेहनत के साथ पढ़ें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने अंदर नए स्किल्स पैदा करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।